राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अगला अध्याय। व्याग ने कहा कि हे मुनि, मुझ पापी और दुर्बुद्धि पर आपने कृपा किया है। महात्मा साधु लोग स्वभाव से ही दया युक्त होते हैं। कहाँ मैं अकुलीन व्याग, कहाँ आपकी ऐसी बुद्धि। केवल आप ही उत्तम कृपा का फल मैं मानता हूँ। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ और कृपा के योग्य हूँ, अनुग्रह के योग्य हूँ, पुत्र हूँ। हे दयानिधि, कृपा कीजिए जिससे मेरा उद्धार हो सके, अनर्थ देने वाली मेरी बुरी बुद्धि न हो, मैं सज्जनों के सत्संग से फिर से दुख न भोगूं। इसलिए हे विप्र, पाप नाश करने वाले उन सूक्तों का मुझे उपदेश दीजिए जिससे मुक्ति चाहने वाले संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं। प्राणियों पर दया करने वाले समुचित साधुओं को न तो कुछ उत्तम होता है, न अधम, न अपना न पराया। वे इस प्रकार से चित्त की शुद्धि खोजते हैं, सब दोषों से पूर्ण तथा सब धर्मों का त्याग करके, जिसको पश्चाताप करके गुरु से पूछता है, तब संसार से मुक्त होने के ज्ञान को वे शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के पाप नाश करना गंगा जी का स्वभाव है, उसी तरह मूढ़ों का उद्धार करना साधुओं का स्वभाव है। हे दीन वत्सल, हे दयालो, आपकी शुश्रूषा से, आपकी योग्यता से, आपकी संगति से शुद्ध मुझको उपदेश देने का विचार कीजिए। ऐसा व्याग का वचन सुनकर के फिर से आश्चर्यचकित होकर के वाह वाह ऐसा कहकर इन धर्मों को उससे कहा। शंकर जी ने कहा कि हे व्याग, यदि तू शांति चाहता है तो विष्णु भगवान को प्रिय करने वाले, दिव्य संसार सागर से मुक्त करने वाले वैशाख मास के धर्मों को कर। यहाँ पर कड़ी धूप है, यहाँ छाया और जल नहीं आता। एक दूसरे स्थानों में चलो जहाँ छाया हो, वहाँ जाकर के जल पी करके घनी छाया में स्वस्थ होकर के तुमसे पाप नाश करने वाले महात्म्य का वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास का महात्म्य जैसा देखा, जैसा सुना है, और मुनि के ऐसा कहने पर व्याग ने हाथ जोड़ करके कहा, यहाँ से कुछ दूर पर एक सरोवर में जल है, वहाँ फलों के भार से झुके हुए कैत के पेड़ है। आइए सभी लोग वहीं चले और वहाँ जाकर के आप लोगों को अवश्य ही संतोष होगा। व्याग के ऐसा कहने पर मुनि जी उसके साथ चले गए। कुछ दूर जाकर के बगुले, हंस और चकवों से सुशोभित सरोवर को सामने देखा। हंस, सारस और कौंच इत्यादि पक्षियों से, कोयलों की क्रीड़ा शब्दों से तथा गूंजते हुए भौरों से वह सरोवर सुशोभित था। मगर, कछुआ, मछली इत्यादि से सुशोभित था। उसमें कुमुद, उत्पल, कल्हार, पुंडरीक इत्यादि के पूर्ण तथा शतपत्र और कोकनद इत्यादि नाना प्रकार के कमलों से शोभित था। पक्षियों के कलकल शब्द सुन पड़ते थे और यहाँ नेत्रों को आनंद मिलता था। किनारे पर कीचक की झाड़ियाँ, वट, करंजन, कदम, इमली इत्यादि वृक्षों से तथा नीम, परास, प्रियाल, पनस, चंपक, पुन्नाक, तुम्बर, कैथा, आंवला इत्यादि वृक्षों से तथा निष्पेपण और जामुन के वृक्षों से चारों ओर सुशोभित था। जंगली हाथी, हिरण, सुअर भैंसे इत्यादि से तथा खरहा, भालू, गव्य से सुशोभित था। खंग नामी मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया इत्यादि थे। गधा, शरम, खच्चर, सुरा गाय से सुशोभित था। गंधर जल्दी जल्दी एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे। बिल्ली, भालू तथा रूरू के झिंगुर के झनकारों से, बांसों के शब्द से सुशोभित था। ठंड वायु के चलने से वृक्ष घर घर का शब्द कर रहे थे। वहां मुनि शंख ने जाकर के दोपहर के समय सुंदर सरोवर में स्नान किया। युगल वस्त्र धारण करके अपने आप को संतुष्ट करके उन्होंने मध्यकाल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याग के लाए हुए स्वादिष्ट व श्रमहारी कैत के फलों का भोजन किया। उसे खाकर के उन्होंने व्याग से पूछा कि व्याग से पूछा कि हे धर्म तत्पर, तुमने मुझसे पहले क्या पूछा था? धर्म बहुत है, इसके मार्ग भिन्न भिन्न है, इनकी विधि भी अलग अलग है। तुमने वैशाख महीने के कहे हुए धर्म सूक्ष्म होने पर भी बड़े बड़े फलों को देने वाले हैं। ये सब प्राणियों को इस संसार के तथा परलोक के सुख देते हैं। जो कुछ तुम्हारे मन में पूछने की और इच्छा हो सो पूछो। मुनि के ऐसा पूछने पर व्याग ने हाथ जोड़ करके कहा, व्याग ने कहा, किस कर्म से मुझे यह तमोमय व्याग जन्म हुआ है? किससे ऐसी बुद्धि हुई तथा महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आप मुझे मानते हैं तो यह सब मुझको आदि से कहिए। ऐसा कहने पर शंखनाद के महामुनि ने मुख कमल को मुस्कुरा करके मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। शंकर जी ने कहा कि तू पूर्व जन्म में शाकल नगर में वेद पारंगत ब्राह्मण था। तू बड़ा तेजस्वी था तथा तेरा स्तब्ध था। तो श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तेरी प्रेमिका एक वेश्या थी। उसके संग के दोष से नित्य की क्रिया को छोड़ करके तू शूद्रवत मूर्ख हो गया। क्रियाओं को छोड़ने से तू दुष्ट और शून्य आचार का हो गया। तेरी स्त्री अति सुंदरी ब्राह्मण थी। वह सुंदरी वेश्या सहित तुम अधम ब्राह्मण की सेवा करती थी। तुम्हारा प्रिय कराने वाली तुम दोनों का पैर धोती थी। तुम दोनों से नीचे स्थान पर सोती थी। दोनों के वचन का पालन करनी थी।
वेश्या से रोकने पर भी तुम दोनों का कार्य करती थी। इस प्रकार से वेश्या सहित पति की शुश्रूषा करती हुई उसने संसार में दुख से बहुत समय बिताया। एक दिन उसके पति ने भैंस की दही और मूली खाई। शूद्रों के खाने का निष्पाप तिल मिलाकर के उसने खाया और अपत्य भोजन करने से उसको विरेचन और वमन होने लगा। अपत्य भोजन से उसको भयंकर भगंदर रोग हो गया और वह इस रोग से दिन रात बड़ी पीड़ा पाने लगा। जब से घर में धन रहा तब तक वेश्या ठहरी रही। उसका धन लेकर के फिर उसके घर में न आने का निश्चय करके वह वहाँ से चली गई और अति घृणित हो गई। तब व्याधि और व्याधा से पीड़ित होकर के दीन वचन से रोग से व्याकुल चित्त हो करके उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे देवी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ और वेश्या से लीन हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कोई उपकार नहीं किया। जो निंदनीय पापी अपनी विनीत भार्या का आदर नहीं करता, हे भद्रे, वह 15 जन्म तक नपुंसक रहता है। हे महाभागे, वह मनुष्य दिन रात साधुजनों से निंदित होता है। तुम सती का अपमान करके मैं पाप योनि प्राप्त करूंगा। तेरे पुण्य से बाधित होकर के भी मैंने तेरे क्रोध से धधकता था। पति के ऐसा कहने पर हाथ जोड़ करके वे बोली कि हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जिससे आप अपने को धधकते हुए कहते हो। पहले किए हुए पाप संसार में दुखदायी होते हैं। इनको जो क्षमा करता है वही सती है, वह उत्तम पुरुष होता है। जो कुछ मैंने पूर्व जन्म में पाप किए उनसे उत्पन्न हुए विषादों को भोगने में मुझे कोई दुख नहीं हुआ। ऐसा कहकर वह सुनैनी पति की सेवा करने लगी। वह साध्वी बंधुजनों और पिता से धन ला करके क्षीर सागर निवासी अपने पति भगवान का चिंतन करने लगी। उसके मल मूत्र को दिन रात धोती हुई तथा कष्टपूर्वक धीरे धीरे पति के कीड़ों को नख से निकालती हुई वह सती न तो दिन में न रात में सोती थी। पति के दुख से दुखी होकर के उसने कहा कि हे देवता लोग, हे पितर लोग, मेरे पति की रक्षा करो। मेरे पति के रोग को हटाओ और उनको पाप रहित करो। अपने पति के आरोग्य के लिए रक्त मांस सुंदर अन्न तथा भैंस का दूध चंडिका देवी को अर्पण करूंगी तथा महात्मा गणेश को मोदक अर्पण करूंगी। सर्वदा शनिवार के दिन उपवास करूंगी, न मीठा खाऊंगी न घी खाऊंगी। मैं निसंदेह शरीर में तेल न लगाऊंगी। मेरा पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए, ऐसी प्रार्थना वह प्रतिदिन देवी से करती थी। वह वैशाख महीने में संध्या के समय गर्मी से व्याकुल होकर के देवल नाम के महात्मा मुनि उनके घर आए। तब उस स्त्री ने कहा कि घर पर वैद्य का आया है, उसी से रोग हटाया जाएगा, अतएव मैं उसका आतिथ्य स्वीकार करूंगी। तुमको धर्ममुख जानकर वैद्य के छल से ठग लिया और उनका पैर धो करके उसने उस जल को अपने सिर पर छिड़का। गर्मी की शांति के लिए उस महात्मा को शरबत पिलाया। उसकी आज्ञा से उसने धूप और गर्मी की शांति किया। प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर वह मुनि यथास्थान चले गए। कुछ दिन बाद तुम सन्निपात हो गए। तुमने त्रिकुट पिलाती हुई अपनी स्त्री की उंगली दांत से काट लिया। तब मेरे दांतों में एकाएक क्लेश हो गया। वह कोमल अंगुली का टुकड़ा मुख में रह गया और उंगली काटकर तो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी सुंदर शैया पर अपनी सुंदर वेश्या को याद करता हुआ तुझ पति को मरा जान करके तेरी सुंदर स्त्री ने अपना कंचन बेचकर बहुत सा ईंधन ला करके उस सती ने चिता जलाई और पति को बीच में रख करके भुजा से भुजा, पैर से पैर, मुख से मुख और हृदय से हृदय मिला करके तथा उस देवी ने जांग से जांग मिला करके अपने आपको रख करके उस कल्याणी ने रोग पीड़ित पति के देह में आग लगाई और अपने सहित उस तन्वंगी ने जलती अग्नि में शरीर त्याग करके पति का आलिंगन करके विष्णु लोक को चली गई। पानी के दान से वैशाख मास में पैर धोने से योगियों में भी अगम्य गति उसने प्राप्त की। तूने अंतकाल में वैश्या की चिंता किया, अतएव देह त्यागने पर सत्कर्मों से उत्पन्न मुक्ति को नहीं पाया, तब तू घोर रूप हिंसात्मक सबको दुख देने वाला व्याग जन्मा। तूने सचमुच वैशाख महीने में शरबत पिलाने की आज्ञा दिया। तूने बहाने से वह आज्ञा दिया, अतएव तुझको ऐसी अच्छी बुद्धि हुई कि तूने सब कल्याण का कारण पूछा। तैने सब पापों का नाश करने वाले मुनि का पैर धुला हुआ जल पर सिर पर रखा। इससे तुम इस वन में मेरी संगति प्राप्त हुई। तुझे अब संतति और संपत्ति मिलेगी। इस प्रकार तूने जो कर्म पूर्व जन्म में किया था सो सब मैंने कहा। मैंने दिव्य चक्षु से तेरे पाप और पुण्य कर्मों को देखा। हे महामती, तेरा कल्याण हो। तेरा चित्त अब शुद्ध हो गया है। अब तू जो कुछ भी बात पूछना चाहता है, जो गुप्त बात पूछना चाहता है, सो कुछ पूछ, मैं तुझे वही सब कहूँगा। वैशाख मास का 19वां अध्याय समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।